अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए और DTVNN के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला जारी है। जगह जगह सड़कों और बाज़ारों में हमें झंडे, कौमी परचम, लिबास, स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉल्स जो है वो सज चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है लोग भी यहाँ मौजूद हैं और अपनी ख़रीदारी जो है वो कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी मसरूफियात और जानते हैं कि वो जश्न आज़ादी 14 अगस्त की कैसी तैयारियां कर रहे हैं और उनकी तैयारियां कहां तक पहुंची। जो है वो किस तरह से करते हैं? घर जो है अपने ही जो स्टॉल में चीज़ें हैं उसी से सजाते हैं घर के जो बच्चे हैं? जी बिल्कुल, हम इसी से सजाते हैं, बच्चे खुश होते हैं। हम फुल तैयारी कर रहे हैं जश्न आज़ादी की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से तैयारी है और बड़ा रश होता है हमारे स्टॉल पे। अच्छा मुझे बताइएगा कि काफ़ी सारे देखने को मिलता है कि जश्न आज़ादी से पहले जो है झंडों की काफ़ी हिफाजत हो रही होती है, लेकिन जैसे ही 14 अगस्त गुजरता है तो वही झंडे हमें सड़कों पर गिरे पड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप कौम को क्या कहना चाहेंगे? कौम को हम यही कहेंगे कि भाई अपना झंडे की हिफाजत करनी चाहिए, इसको ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। बताएं कि 14 अगस्त आने वाला है और काफ़ी सारी जो है तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी हैं, तो आप अपनी 14 अगस्त की तैयारी किस तरह से करते हैं? हम भी शुक्र अल्लाह का जो है ना घरों पे भी झंडियाँ वगैरह लगा देते हैं और बच्चों के लिए भी, सारों के लिए जो है ना चीज़ें लेके जाते हैं, सारे बच्चियों के लिए भी लेके जाते हैं, बच्चों के लिए भी लेके जाते हैं। अच्छा, कौम से जो है अगर आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहें तो फिर कौम के लिए क्या आप एक पैगाम जो है वो समझते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है वो देंगे? बस अब महंगाई के लिहाज से जो है ना अब कोई जो है ना इतनी ख़रीदारी भी नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना अभी 14 अगस्त आ रहा है तो 14 अगस्त बनाना चाहिए खुशी से। ये खुशी का दिन है, हमें हमारे लिए आज़ादी का दिन है, तो इसलिए जो है ना खुशी बनाना चाहिए। मुझे बताइएगा कि 14 अगस्त की तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से जारी हैं, तो आप किस तरह से 14 अगस्त की तैयारी करती हैं? हम लोग जो है 14 अगस्त से पहले ही बच्चों के कपड़े वगैरह, इनकी जैसे कि बहुत सी चीज़ें आपने देखा है, और ये हमारा जो है कौमी दिन है क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। और इससे पहले जो हमारे आबा अजदाद थे, एक बहुत लंबी उनकी कुर्बानियों की जो है ना एक कहानी है। आपको पता किस तरह से हमारे आबा अजदाद आए, अपनी बहुत सी औरतों ने अपनी इज़्ज़तें लुटाईं और अपने जान और माल की कुर्बानियाँ दी, तो हम उनको भी याद करते हैं और हम अपने एक मुल्क जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि हम तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा कायम रखे, हमेशा इसका साया हमारे सर पर रहे। और हम क्योंकि यहाँ पे एक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो कौमें ग़ुलाम होती हैं आपको पता है उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल अलग होती हैं, तो इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए हम निकल जाते हैं। अभी भी देखें बच्चों के कपड़े वगैरह, इनकी चीज़ें वगैरह ख़रीद रहे हैं हम लोग। अच्छा, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं कौम को यही पैगाम दूंगी कि ये मुल्क हमने बहुत मुश्किल से हासिल किया है, तो इसकी कदर करें खुदारा। अपने मुल्क को जो है बनाने में इसके कानून की, इसके असूलों की जो है वो पाबंदी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न करें। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पढ़ लिख कर अपने मुल्क के लिए कुछ करें, बस जाइए कि आप दूसरे मुल्क में जाके वहाँ पे आप काम करते हैं, उन मुल्कों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो जिस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया, आपको इस काबिल बनाया, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा काम करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मुझे बताएं कि आप 14 अगस्त की कैसे तैयारियां कर रही हैं? मैं 14 अगस्त की अपनी बेटी को लेके आई हूँ, इसके लिए फ़्रॉक्स और बहुत सी चीज़ें लूँगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम जो है इस दिन दुआएं भी करते हैं अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे और हम इसी तरह आज़ादी से इस मुल्क में घूम फिर सकें। आपने स्टॉल्स विज़िट किए हैं, कुछ ख़रीदारी की है कि नहीं? हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक्स लिए हैं, बैंड्स लिए हैं इसके लिए,
और क्लिप्स वगैरह ली हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। मुझे ये बताइएगा कि कौम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि देखा जाए तो 14 अगस्त से पहले जो है 14 अगस्त से पहले जो है वो झंडे हमारे हम उनको बड़ी हिफाजत कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही 14 अगस्त गुजरता है वही झंडे हमें सड़कों पर पड़े हुए नज़र आते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा कौम को यही पैगाम है कि अपनी जो है वो आज़ादी को हम पहचानें कि हम एक आज़ाद कौम है, तो हम अपने मुल्क की जो है वो कदर करें, इसके लिए मेहनत करें और इसको जो है वो बुलंदी तक पहुंचाएं। देखा बहुत से लोग ज़मीन पे झंडा, कागज़, कपड़ा गिर जाता है तो बड़ी उसकी फ़िक्र होती है। असल चीज़ तो ये है कि मकाम नहीं है हमारा किसी भी जगह के ऊपर। अगर वो नहीं है तो आप जितना मर्ज़ी ऊंचा झंडा लटका लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप खुद ही देख रहे हैं, अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, वरना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम क्या खोया क्या पाया, ये मेरा ख्याल में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को हर चीज़ पता है। हम रिश्तों में ताल्लुक़ ख़त्म हो गए, बच्चों का आपस में ताल्लुक़ नहीं। रेवोल्यूशन भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई, लेकिन वैल्यूज़ भी बदल गई और वतन से, मट्टी से अब मोहब्बत वो नहीं रही। अभी तो कल मैं पोस्ट एक पढ़ रहा था कि अभी तो वो लोग जिन्होंने अपना बचपन घरों को सजाने में लगाया, अभी वो भी इस मुल्क को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो बदल तो बहुत कुछ किया है, खोया तो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कौम को आप क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, कौम को मेरा कोई पैगाम नहीं है। मेरा पैगाम उन लोगों को है जो इस कौम को कंट्रोल करते हैं, जो पॉलिटिकल क्लास भी है, जो दूसरी एलीट भी है जिसका हम नाम नहीं भी ले सकते, कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका नतीजा जो अब तक निकल आया आगे भी इससे बुरा ही निकलेगा। तो सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। कौम तो बेचारी जिस तरफ लगाया होता है लगी रहती है, वो तो चल रही होती है। उसकी तो बहुत ज़्यादा उसके पास लिबर्टी नहीं होती कि अपने रास्ते ख़ुद मुतय्यन करने हैं। वो तो एक फ़्लो में जिस तरह एक हजूम चल रहा है उसी तरह चल रही होती है। लेकिन जो लीड करने वाले लोग हैं वो उनको गलत सिमत में ले जाते हैं और डेस्टिनेशन आज तक मिल नहीं रही। मसला तो उनके साथ है, कौम के साथ तो नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम के ख़त्म का वक्त हुआ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आया होगा। नाज़रीन, काफ़ी सारे स्टॉल्स देखने को मिले हैं, काफ़ी सारी वैराइटीज़ थी स्टॉल्स के ऊपर, लेकिन उस वैरायटी में एक चीज़ ऐसी है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है और वो है हमारा बाजा हॉर्न। काफ़ी सारे लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं। इसके बजाने से आप सब सोचिए कि जो बूढ़े हैं, जो बीमार लोग हैं, वो कितनी तकलीफ़ का शिकार होते होंगे। दूसरों का ख्याल रखा करें। और प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा DTV NN और देसी TV USA को। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और देखते रहिए देसी TV USA और DTV NN। अल्लाह।